कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोग कल पढ़े थे अक्षर एवं अंक से रिलेटेड जो है प्रश्न, यानी दोनों का सम्मिश्रण था। ठीक है, अक्षर एवं अंक सम्मिश्रण से रिलेटेड जो है प्रश्न हमने कल जो है, ये लास्ट टॉपिक था। कल आप लोग को मैंने उसके बारे में बताया था। और आज हम पढ़ेंगे अक्षर समूहों के बीच समबद्धता के आधार पर प्रश्न। ठीक है, अक्षर समूहों के बीच समबद्धता के आधार पर प्रश्न। अब इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको। कुछ प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, तो इसको समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम क्या है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MOQS, और ठीक इसके सामने क्या लिखा है, ACEZ। तो यम का प्लेस क्या होता है, यम का 13 होता है, इसका 15, इसका 17, इसका 19 होता है, और इसका 1 और इसका 3, इसका 5, इसका 7। अगर ऐसे देखा जाए तो इन दोनों के बीच तो वैसे ना तो कुछ घटाया है ना बढ़ाया है ना, और ना ही कोई गुणा भाग हुआ इनके बीच। तो इसको कैसे हल किया जाए, ऐसे तो होगा नहीं, तो अब दूसरा कुछ रूल ट्राई करते हैं। जस्ट हम इसके सामने इसको लिख लेते हैं, ACEZ, है ना, ACEZ। अब किस प्रकार से इसको लाया गया है देखा जाए। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोला गया है, आपका टॉपिक क्या है, अक्षर समूहों के बीच संबंधता। अक्षर समूह यानी ये जो दिया हुआ एक प्रकार का क्या है, अक्षरों का समूह है। ठीक है, तो इन समूहों के बीच में किस प्रकार संबंध है वो आपको बताना है। ठीक है, ना कि इसका इससे संबंध निकालना है। ठीक है, ये चीजें नहीं है, ये अक्षर समूह की बात किया है। ठीक है, कि इनके बीच में कौन सा संबंध है, किस प्रकार से ये दूसरे से जो है आपस में जुड़े हुए, तो इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग तो ठीक है, नंबरिंग सही है। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कितना जुड़ा हुआ है, +2। +2 करिएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा, 15 पे वो आता है। फिर इस 15 में 2 जोड़े 17 हुआ, अब 17 में 2 जोड़े 19 हुआ। ठीक उसी प्रकार से तब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं कि नहीं, तो A और C है, तो 1, 3, 5 और 7। तो दिख रहा है सीधा सीधा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन दोनों के बीच में संबंध है। अब PRTV जो है इसका भी देख लेते हैं, PRTV। तो P 16, 18, 20, 22, तो इनके बीच +2, +2, +2। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एक दूसरे का इनका संबंध नहीं निकालना है आपको। अब ये तीनों क्या है, एक जैसे है ना, एक ही संबंध है तीनों में, क्योंकि इन समूहों के बीच जो है 2 + 2 + बस किया गया है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से इसको आपको निकालना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, अगर यही संबंध ऑप्शन ए में रहेगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, OQ, यहाँ लिख लेते हैं OQSU। तो O 15 पे आता है, S 17 पे, ये 90 और ये 22। ठीक है, सॉरी एक U है ना, तो ये 21 पे आएगा। तो इन दोनों के बीच +2
2y, ये भी +2, बट यहाँ पे ठीक तो है, यही आएगा आपका, ठीक है, +2। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, OQSU, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसी के जैसा एकदम सेम है, इस वजह से आपका ये जो है आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। सबको सेम जैसा समूह आपको दे दिया गया अक्षरों का, बस उनके बीच का संबंध ज्ञात करना था। तो यहाँ पे आपका जो है सेम संबंध निकल चुका है, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही था। तो अब इसका तो कोई काम ही नहीं है, ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके गलत है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, क्या दिया है, BADC, XWZY। अगर ऐसे देखा जाए तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। B यक्स का विपरीत है AW, नो, ये इस प्रकार से नहीं, विपरीत तो है लेकिन इस प्रकार से नहीं है। एक मिनट, क्या यक्स, ऐसे लिख लेते हैं इसको, एक्स नीचे लिखेंगे, XWZY। तो Z जो है इसका हो जाएगा, और ये इसका है ना, Y जो है B का हो जाएगा। ऐसे करने में तो ऐसा करते हैं 27 में से माइनस कर लेंगे, फिर भी चलिए, इसका वैसे यहाँ पे काम नहीं है। ये क्या है, 2 पे आता है, और ये 1 पे आता है, और ये 4 पे आता है, और ये 3 पे आता है। तो 27 - 2 करेंगे तो भी नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आया। चलिए दूसरे तरीके से देख लेते हैं इसको। ये रूट्स जो है यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसको, BADC और क्या दिया, XWZY, सामने ही लिख लेते हैं XWZY। ये आपका 2 पे आता है, ये A पे, और ये 4 पे, और ये 3 पे, ये 24, ये 23, और ये 26, ये 25। अब इसको किस प्रकार से हल किया जाए, जैसे इसको हल किया वैसे इसको भी। तो समूह चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे कभी नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में कितना -1 हुआ है, तो 1 बचा है। फिर इसमें कितना प्लस करेंगे कि 4 होगा, +3, और इसमें -1, और इसमें भी देख लेते हैं, माइनस क्या है, 1, ठीक है। -1 करेंगे 23 आएगा, और इसमें +3 करेंगे 26, और इसमें -1 करेंगे 25 होगा। तो इन दोनों में सेम संबंध है ना। और QPSR का भी निकाल लेते हैं, QPSR, ठीक है। ये 17, ये 16, ये 19, और ये 18। तो इसमें -1 हुआ, इसमें +3, और इसमें -1। तो उसी प्रकार से हम चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शन को। ऑप्शन ए क्या दिया है, TUVW, तो T 20 पे आता है, U 21 पे, ये 22 पे, 23 पे। इसमें क्या हुआ है,
1 हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए -1, क्योंकि तीनों में देखिए -1 है पहले, और यहीं पे पहले +1 हो गया, तो ये पहले ही क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं, GHIJ 7 8 9 8, ये तो पूरा सीक्वेंस ही दे दिया, ये तो वैसे भी गलत हो गया। और अब देखते हैं सी वाला, YLMOP। अब स्टार्टिंग में ही आपको मालूम पड़ जा रहा है, तो आप उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे ऑप्शन जो है चेक करेंगे। तो यल 12 पे आता है, यम 13 पे, और ओ 15 पे, यम 14 पे। तो इसमें भी वही हाल है, 12 13 + 1 हुआ है, कि ये भी क्या होगा, ऑप्शन गलत। अब जो बचा वही आपका आंसर। तो चेक, वैसे तो क्लियर हो गया, बट हल करके हम दिखा दे रहे हैं। YLMPO, ठीक है। यन 14 पे आता है, सॉरी ये 14 हो गया, और ये 13, ठीक है। 14 13, और ये 16, और ये 15, तो इसके बीच में कितना -1, फिर +3, और ये -1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेम प्रोसेस जो है इसमें भी हुआ है, इस वजह से आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो सारे दोनों प्रश्न जो है सॉल्व कर दिया। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही नॉर्मल था, कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग को समझ में ना आया हो, बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे भी टॉपिक बचे हुए, कम से कम मैक्सिमम आपको पूरे 15 टॉपिक पढ़ने, 15 है इसमें, जिसमें से अभी बहुत कम ही आप लोगों ने 9 टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे अभी बाकी है, तो उसको भी जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। ये रहा हमारा अगला टॉपिक, अक्षरों की वर्णमाला में स्थिति के योग के आधार पर। क्या बोले, क्या ध्यान से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अक्षरों की स्थिति, अक्षरों की वर्णमाला में स्थिति के योग के आधार पर, यानी जो अक्षर दिया हुआ है इन सबका योग के आधार पर, यानी जोड़ के आधार पर हमें आंसर लाना है, ठीक है। तो टॉपिक जो भी रहेंगे पहले उसको समझ लेंगे कि पूछ क्या रहा है। तो अक्षरों की वर्णमाला, यानी जो वर्णमाला में स्थित स्थिति के योग के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, DOG बराबर Z, तो CAT बराबर क्या होगा, तो DOG का पहले हम निकाले थे DOG। अब D 4 पे आता है, और ये 15 पे, और ये 17 पे। तो अब ये क्या है, वर्ण अक्षरों की वर्णमाला में स्थिति के योग के बराबर, यानी जो इसकी स्थिति, अक्षरों की जो स्थिति दी गई है, इसको हम क्या करेंगे, इसका योग करेंगे। योग यानी जोड़ कर लेंगे, तो 4 + 15 + 17, तो ये 5 और ये 19 हो जाएगा, 19 और 7 बराबर 26 हो जाएगा। तो 26 होगा, तो 26 पे क्या आता है, Z आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, Z है। तो उसी प्रकार से हम CAT कैट का निकाल लेंगे, तो C 3 पे आता है, और ये 1 पे आता है, और ये 20 पे आता है। तो अक्षरों की योग करने के बाद जो है, देखते हैं क्या होता है, 3 + 1 + 20 बराबर 24। 24 पे क्या आता है, देखिए यक्स, ठीक है। 24 पे यक्स आता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इससे रिलेटेड जो है, ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद जो है, जो टॉपिक चलेगा वो अलग होगा, ठीक है। अब जो भी इसमें जो भी बेसिकली चीज़ें आपको बतानी थी मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे जो टॉपिक चलेगा वो थोड़ा सा इससे हटके होगा और नया होगा, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे हम अपने चलते हैं।
और ये आप लोग को समझ में आया होगा। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछता है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये पूछ क्या रहा है। यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि अक्षरों का क्या प्लेस ज्ञात करके आप उसको क्या करेंगे, काउंट कर देंगे, उसका योग निकाल देंगे, और जो योग आएगा, जो काउंट करने के बाद संख्या आएगा, उसमें जो भी अक्षर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक यानी टाइप सेकेंड की तरफ। ये टाइप फर्स्ट के अंतर्गत इतना पढ़े यहाँ 10 जो है टॉपिक थे इसमें टाइप फर्स्ट में। अब टाइप सेकेंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप सेकेंड पे अब चलते हैं हम। ये हमारा टाइप सेकेंड में आपको क्या पढ़ना है, अंक संख्या सादृश्यता। सादृश्यता मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना। तो जिसमें से पहला आप लोगों ने पढ़ा था कि सादृश्यता जो है अक्षर सादृश्यता, दूसरा था आपका ये जो अभी लिखा हुआ है अंक संख्या सादृश्यता, और तीसरा आपका है शब्द सादृश्यता, ठीक है। जिसमें से पहले पढ़ चुके हैं, अब दूसरा स्टार्ट है आपका दूसरा अंक या संख्या सादृश्यता। अब ये पढ़ लेंगे तो तीसरा आपका चलेगा शब्द सादृश्यता, ठीक है। तो देखते हैं अंक या संख्या सादृश्यता होता क्या है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 अंकों का जोड़ा दिया जाता है। यानी सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि इसमें 2 अंकों का जोड़ा दिया जाता है, ठीक है। दोनों अंकों का आधार, ठीक है, दोनों अंक एक दूसरे से किसी उभयनिष्ठ गुण या संबंध के आधार पर क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि दोनों अंक यानी जो दो अंकों का जो जोड़ा दिया जाता है, ठीक है, वो एक दूसरे से किसी भी प्रकार से क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। फिर इसके बाद क्या बोला है कि परीक्षार्थी यानी जो भी हल करेगा, ठीक है, परीक्षार्थियों को उस अंक का चुनाव करना होता है जो इस समूह सेट को पूरा करता है, ठीक है। यानी 3 आपको दे दिया जाएगा, एक आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको लाना होता है। यानी एक प्रकार की श्रृंखला ही होती है। तो इस प्रकार से देखिए कुछ एग्जाम्पल्स जो है, 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम इस संख्या सादृश्यता को समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 225 है, और यहाँ पे आपको यहाँ 17 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या आएगा वो आपको बताना है। तो वही बोला है ना कि इसमें 2 अंकों का जोड़ा जो है दिया जाता है, 2 अंक, ठीक है। दोनों अंक एक दूसरे से किसी उभयनिष्ठ गुण या संबंध के आधार पर जुड़े होते। परीक्षार्थी को उस अंक का चुनाव करना है जो इस समूह सेट को पूरा करे। अब देखिए ये तो बहुत ही नॉर्मल है, कोई भी बता देगा। ये क्या किया गया है, पहले तो टॉपिक क्या है हमारा, सबसे पहला ए टॉपिक अंकों के वर्ग के आधार पर। अब वर्ग के आधार पर टॉपिक आपको क्लियर है कि हमको प्रश्न क्या करना है, वर्ग के आधार पे ही हल करना है। तो अब जाहिर सी बात है अगर जिसको वर्ग आता रहेगा फटाफट बता देगा कि ये है क्या, ठीक है। तो क्या किया गया है, 15 का वर्ग किया गया है। तो 15 गुणे 15 बराबर 225, यानी 15 15 में कितना होता है, 225 होता है। ये 15 का वर्ग है। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे थे वही यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे 17 का वर्ग हम निकाल लेंगे। 17 का वर्ग बराबर 17 गुणे 17 कितना होगा, 289 होता है, ठीक है, 289, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर नहीं निकालने आता है तो इसका 17 में 17 का गुणा कर लेंगे, 7 सत्ते 49, ठीक है, 4 बचेगा, 7 टाइम 7 4 11 हो जाएगा, और 1 7 7 और ये 1 ये
सॉरी ये 9 उतर जाएगा, 7 1 8 और ये 289। ठीक है, तो ऐसे जो है वर्ग निकाल सकते हैं किसी का भी। तो वर्ग निकालना तो सबको ही आता होगा। ठीक है, अगर वर्ग निकालना नहीं आएगा तो इसको आप हल नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और समझ में भी आया होगा, बस क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो इस प्रकार से होते हैं और जानते हुए भी आप नहीं कर पाते हैं, तो इस पर फोकस करिएगा कि अंकों के वर्ग के आधार पर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये पूछा गया था एसएससी स्टेनोग्राफर में, एसएससी स्टेनोग्राफर 2014 में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर में। तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, 1 का वर्ग करेंगे आप, 1 गुणे 1 बराबर 1 होगा। उसी प्रकार 15 का वर्ग कर लीजिए, तो 15 का है तो यहाँ पे खुद ही निकाला हुआ है, तो 15 गुणे 15 बराबर 15 15 225, 225 ऑप्शन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये सवाल आपका पूछा गया था एसएससी स्टेनोग्राफर में 2014 में पूछा गया था। ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। तो इस प्रकार से जो है अंक या संख्या सादृश्यता से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से पढ़ते जाइए, सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, बस ऐसे ही आप लोग बने रहिए और जो है ध्यान से पढ़ते रहिए। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, अब चलते हम अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक। इसमें अंक या संख्या सादृश्यता में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े थे, अंकों के वर्ग के आधार पर वन्य वर्ग करना था। लेकिन जो दूसरा टॉपिक आपका दिया हुआ है वो क्या है, अंकों के वर्ग के साथ जोड़। ठीक है, यहाँ पे 3-4 टॉपिक मैंने पहले लिख लिया है ताकि आप लोग को एक एक टॉपिक से रिलेटेड जो है एक एक प्रश्न बता दें, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बाकी इससे रिलेटेड जो है प्रश्न हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। इसका पूरा सेट जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो सबसे जो पहला टॉपिक था आपका अंकों के वर्ग के साथ। ठीक है, अंकों के वर्ग के साथ जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे क्या है, अंकों के वर्ग के साथ जोड़ भी है। वर्ग तो करना ही है, साथ में क्या करना है, उसमें कुछ जोड़ना भी है। तो सबसे पहला ये है, फिर दूसरा क्या है, अंकों का वर्ग करके उसमें से कुछ घटाना। पहले क्या था, जोड़ना, अब क्या है, घटाना है। फिर उसके बाद चौथा टॉपिक है अंकों का वर्गमूल के आधार पे। यहाँ क्या था, घटाना, अब यहाँ क्या करना है, वर्गमूल के साथ जो है इसको सॉल्व करना है, यानी अंकों का वर्गमूल निकालना है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है आपका अंकों के घर के आधार पे, यानी स्टार्टिंग में वर्ग था, फिर उसके बाद वर्ग के साथ जोड़ हुआ, फिर उसके बाद जो है उसमें से घटाना हुआ, और उसके बाद वर्गमूल और घन। तब एक एक करके जो है एक एक टॉपिक जो है एक एक प्रश्न जो है हर टॉपिक का हम सॉल्व करते हुए समझाते हुए चलेंगे। तो दूसरा टॉपिक पहला तो पढ़ चुके हैं, अंकों के वर्ग के साथ जोड़। अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, क्योंकि बोला है अंकों के वर्ग के साथ जोड़। तो 4 का वर्ग बराबर 4 गुणे 4 बराबर क्या होगा, 16। और लेकिन यहाँ पे क्या है 70, तो प्लस क्या करेंगे 1 बराबर 70। ठीक उसी प्रकार से 6 का भी हम कर लेंगे, 6 बराबर 6 गुणे 6 इक्वल टू 36। अब सब अगर नहीं ध्यान देंगे तो क्या करेंगे, 36 दिया हुआ है 36 ना देंगे और यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमारा 36 आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ जोड़ना है। तो क्या जोड़ना है, यहाँ पे 1 जुड़ा है तो यहाँ पे भी क्या जोड़ेंगे, 1 ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 37। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 37 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है
आंसर आ गया आपका 37 ऑप्शन बी। तो इसको आप लोग हल कर लीजिए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा 37 आएगा। अब दूसरा है, दूसरा टॉपिक देख लीजिए, अंकों का वर्ग करके उसमें से घटाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और उसमें से देखेंगे क्या घटाया गया है। ठीक है, तो 12 दिया हुआ है और 12 का वर्ग कर लेंगे हम। 12 गुणे 12 बराबर क्या होगा 144। अब 144 यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है 142, तो जाहिर सी बात है कितना माइनस हुआ है 2 माइनस हुआ है। तो -2 बराबर 142। ठीक है, तो उसी प्रकार 19 का कर लेंगे। 19 का वर्ग बराबर 19 गुणे 19 बराबर कितना होगा 361 होता है ना। तो 361 दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। हमको क्या करना है, अंकों का वर्ग करना है, साथ में उसमें से कुछ घटाना है। तो -2 किया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे -2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 359, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 359 होगा, क्योंकि हमको -2 करना था। तो ये भी आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, बस ध्यान देना है। अब आइए अगला टॉपिक, अंकों के वर्गमूल के आधार पर। ये तो वर्ग के साथ घटाना हो गया और जोड़ भी हो गया। अब आते हैं हम अंकों के वर्गमूल के आधार पर। तो 400 दिया है, अनुपाते 20, समवर्तमान 44, अनुपाते क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको लाना है। तो 400 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो करनी में हो जाएगा 400 और बराबर 20। तो 20 जो है इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो 20 का आपस में जब गुणा करेंगे 20 गुणे 20 बराबर क्या होगा 400 होगा। तो वही आपको निकालना है वर्गमूल। तो इसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 400 ये होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम 441 का निकालेंगे। 441 करने में 441 किसका होता है 21 का। ठीक है, 21 जो है करेंगे गुणा, 21 गुणे 21 बराबर हो जाएगा आपको 441। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 21। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रहेगा 21। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका अंकों के वर्गमूल के आधार पे। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जोड़ भी हो गया, वर्ग के साथ जोड़, और वर्ग करने के साथ साथ घटाना भी हो गया, और वर्गमूल भी हो गया। और ये लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक ही अंकों के घन के आधार पर। तो अंकों के घर के आधार पर, घन यानी क्यूब। वर्ग तो हो गया, वर्ग से रिलेटेड। अब क्या पढ़ेंगे हम अंकों के घन के आधार पे। ठीक है, तो एक प्रश्न इसका हम देख लेते हैं 8। तो 8 का क्या करेंगे हम क्यूब यानी घन। तो 8 गुणे 8 गुणे 8, क्यूब का मतलब है घर का जिसमें 3 घात होते हैं वो घन होता है। ठीक है, तो 3 बार हम 8 का गुणा कर लेंगे। 8 गुना के 16, ठीक है, नहीं सॉरी 8 64, ठीक है, 64 और 64 8 512 होगा। तो 512 आया है। तो उसी प्रकार से हम 9 का भी कर लेंगे। 9 गुणे 9, ठीक है। तो 9 9 81 और 81 9 729 होता है। 729 ऑप्शन में दिया है, 729 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया अंकों के घन के आधार पर। ठीक है, ये चारों टॉपिक क्लियर है। और आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और पूरे एकदम रूल्स के साथ है। एक एक रूल्स, कोई भी रूल्स छूटा नहीं है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न दिया जाता है। हालांकि उसमें रूल्स आपको दिखाई नहीं देंगे, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ये सब प्रैक्टिस से याद होगा। ठीक है, आपको तो बस ऐसे नॉर्मली प्रश्न दे दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना, दिमाग लगाना है कि किससे रिलेटेड है आपका प्रश्न, किस कहाँ से पूछा गया है, किस प्रकार से पूछा गया है, आपको किस प्रकार से हल करना है, वो आपको अपना माइंड वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये सारे रूल्स पढ़े रहेंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे।
तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको इतने सारे रूल्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए हम एक एक टॉपिक से रिलेटेड जो है एक एक प्रश्न आपको बताते हुए चल रहे हैं। इससे टाइम भी बचेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।